Okay, very well. Let's begin. So hope everybody has downloaded and opened this file. So today we talk about some advanced data structures and one typical data type, that is factor, which is exclusive to ours. Say there is a sports academy and they are recording the height of their sports person, and they have considered it as short, medium, tall. They are segregating them like this. Can you think of what kind of variable is this? Categorical, continuous, interval, ordinal, discrete, this that? Can you pinpoint this variable? क्या था वेरिएबल होगा ये डेटा सेट में? डेटा टाइप ऑफ कोर्स कैरेक्टर है, तो नंबर तो है नहीं, तो कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता, पहली बात खत्म हुई, बचा कैटेगोरिकल. एग्जैक्टली, it is categorical, but within categorical it is ordinal also. There is an order also. I know tall is taller than medium and medium is taller than short. इंटरवल भी है क्या? क्या इंटरवल भी हो सकता है? करेक्ट. इंटरवल नहीं हो सकता. I know tall is taller than medium, but how much tall? That I don't know. I don't have any scale. तो आई होप अब कहानी समझ आने लगी है थोड़ी थोड़ी सी आप लोगों को. Mansi, set your chat box to all so that they know what you are asking, what I am replying to. आप प्राइवेट में मुझे कुछ क्वेश्चन डालोगे, मैं उसे रिप्लाई करने लग जाऊंगा, बाकी सोचेंगे कि मैं पता नहीं किससे बात कर रहा हूँ. विक्रम बैताल चल रहा है. ठीक. ठीक है. हाँ, ओके, फाइन, थैंक यू. एंड मानसी, व्हाई डिड यू ड्रॉप ऑफ यस्टरडे? यू शुड हैव स्टेड. आई टोल्ड यू, हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसे लगे कि पता नहीं क्या चल रहा है, बट आई वांटेड यू टू जस्ट स्टे. आई डिड नॉट वांट यू टू अंडरस्टैंड. यू विल अंडरस्टैंड इन अ व्हाइल. आपको रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएंगे. मैंने करण को बोला था आपके मेल आईडी ऐड कर देंगे वो, तो आपको जो रिकॉर्ड जो अभी अब तक लेक्चर्स हुए हैं उनका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा. ओके, वेरी फाइन, लेट्स सी. तो आई एम क्रिएटिंग अ वेक्टर हाइट्स और इसे प्रिंट करके देखें तो हाँ ठीक है, प्रिंट हो गया. तो अभी तक हमने देखा था वेक्टर को कैसे बनाते हैं कंबाइंड फंक्शन से. इट कैन बी ऑफ वेरियस डेटा टाइप्स, और मुझे कोई इसमें से पर्टिकुलर पर्टिकुलर चीज़ एक्सेस करनी हो तो मैं वो भी कर सकता हूँ यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स. हमने देखा था. टुडे वी वांट टू सी कि क्या हम इसे अपडेट भी कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, कुछ गलत हो जाए मुझसे तो वो कैसे करेंगे. यू सी दिस. सपोज मुझे एट अ लेटर स्टेज आई फाइंड आउट दैट ये एंट्री गलत हो गई है. जिसको मैंने मीडियम बोल दिया है गलती से, इट वॉज समबडी हु वाज शॉर्ट, इन कैटेगरी शॉर्ट. तो आई वांट टू करेक्ट दिस वेक्टर नाउ. तो जस्ट पे अटेंशन, मैं क्या बोल रहा हूँ. हाइट्स का स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं? इंडेक्स नंबर 1, स्क्वायर ब्रैकेट यानी लोकेशन. तो हाइट्स की पहली लोकेशन की बात कर रहे हैं, और पहली लोकेशन पे मैं क्या कह रहा हूँ, असाइन कर दो कुछ वैल्यू. हो गया करेक्शन. ठीक है, बढ़िया, करके देख लीजिए. हाइट्स की पहली इंडेक्स पे हमने डाल दिया शॉर्ट. मुझे पता लगा कि मीडियम गलती से लिख दिया था वहाँ पर. एंड व्हाट डू वी सी दिस टाइम? करेक्शन इन प्लेस. पहला इंडेक्स चेंज हो गया है, नाउ इट इज शॉर्ट. लेंथ फंक्शन, चेक दिस लेंथ फंक्शन क्या करता होगा ये, करके देख लीजिए, बताइए तो क्या हुआ इससे.
क्या करता होगा ये इंट्यूटिवली? हाँ वही करता होगा जो नाम है इसका, देख लो रन करके। हाँ लेंथ फंक्शन लेंथ ही बताएगा। इट इज टेलिंग यू लेंथ ऑफ द वेक्टर के हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन दिस वेक्टर, so it got 6 elements. And now say we want to add another element. डेटा सिर्फ इतना ही थोड़ी रहेगा हमेशा। कल को एक नया स्पोर्ट्स पर्सन आ जाता है, से आ गया एक नया स्पोर्ट्स पर्सन एंड हुज हाइट इज, वो हाइट वाइज जो भी उन्होंने कैटेगरी बनाई है, आई डोंट नो वो किस बेसिस पे सेग्रीगेट कर रहे हैं, किसको शॉर्ट मीडियम टॉल बोलते हैं, बट चलो मान लेते हैं कि उसके हाइट के हिसाब से वो टॉल कैटेगरी में जाने वाला था। तो somebody switched on mic, please switch off your mic. तो हम क्या बोल रहे हैं, अभी तक मेरा वेक्टर था 6, इसमें 6 एलिमेंट थे, मैं कह रहा हूँ 7वें एलिमेंट पे हाइट का 7th इंडेक्स पे असाइन कर दो क्या, टॉल। और अब हाइट को प्रिंट करके देखें तो 7th इंडेक्स पे आ गया है वही टॉल पर्सन। ठीक है जी, so this was correction and updation. करेक्ट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं इस वेक्टर को। समथिंग ट्रिकी, लेट्स सी नाउ। इस वेक्टर का डेटा टाइप था कैरेक्टर, हाँ डबल कोट्स दिख रहे हैं। अभी 7th पर्सन आया था, अब 8th पर्सन आ गई कोई। Say there is an athlete who and she is extraordinarily tall। और स्पोर्ट्स अकेडमी को क्या लगता है कि देयर कैन बी, मतलब इतनी टॉल कैटेगरी के लिए तो इन कैटेगरीज में, पुरानी कैटेगरीज में फिट नहीं करना चाहिए, हमें एक नई कैटेगरी बना देनी चाहिए इतने लंबे पर्सन के लिए। तो वो क्या कह रहे हैं कि लेट्स कॉल हर एक्स्ट्रा टॉल, और उसे असाइन कर देते हैं 8th इंडेक्स पे। एंड नाउ इफ आई प्रिंट इट, so what do we see, what happened, did I lose my voice, is it so? uh, did I lose my audio, am I audible? Okay, very fine। ठीक है, तो कुछ भी खास नहीं किया है, एक एक्स्ट्रा टॉल कैटेगरी आ गई थी, हमें लगा कि एक्स्ट्रा टॉल में डाल देना चाहिए उसको, एक नई कैटेगरी बना देनी चाहिए, ये तो लगता नहीं उसमें फिट होता हुआ। और हमने एक्स्ट्रा टॉल बता दिया और 8th इंडेक्स पे असाइन कर दिया, तो हम देख रहे हैं 8th इंडेक्स पे लास्ट में इस वेक्टर में एक्स्ट्रा टॉल कैटेगरी आ गई, कौन सी बड़ी बात हो गई। मल्टीपल असाइनमेंट्स, प्रसून, ओके लेट्स सी। मल्टीपल असाइनमेंट्स वैसे ही होंगे जैसे इंडेक्सिंग हो रही थी मल्टीपल। स्क्वायर ब्रैकेट, मैं क्या कह रहा हूँ, अभी तक 8 कैटेगरीज आई थी, 9 और 10, मैं चाहता हूँ 9 और 10 पे एक साथ कुछ वैल्यूज आ जाएं। तो मैं बता रहा हूँ 9th और 10th पे मल्टीपल वैल्यूज कैसे बताऊंगा, कंबाइन करके बता रहा हूँ, एक शॉर्ट है दूसरा टॉल है। ठीक है, तो मल्टीपल असाइनमेंट्स भी यू कैन डू मल्टीपल असाइनमेंट्स as many as required। For now let's study this
stay to this. यहाँ तक no surprises so far. जैसा चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं, बढ़िया हो रहा है. Then there is a summary function, which is by the way a powerful function. Have you seen it earlier? I don't think so. Summary function पहले नहीं चलाया है हमने. अभी देख रहे हैं that if I want to see summary of a character vector height, तो उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देता है summary function? Summary function एक क्विक समरी बताता है किसी भी वेक्टर की जो भी हमने उसको वैल्यू दी है. It is telling you that this vector is of length 10 and its class is character. Mode is also more or less a class kind of thing. Mode से भी वो वही बताने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, इतना भी कोई खास फंक्शन नहीं है, कुछ खास तो बताया नहीं. लेंथ और क्लास मेरे को दो फंक्शन लगाने पड़ते हैं, वो इन्फॉर्मेशन एक ही बार में पता चल गई. वॉइस स्टैकिंग. ओके, so guys, stay kaput. I will drop off and join back. You guys stay with the meeting. I think there is some glitch. I will connect again. You guys stay here. Just take 1 minute. Well then, I hope I'm clear this time. ओके, वेरी फाइन. तो ठीक है, अगर दोबारा प्रॉब्लम होता है तो मेरे को बता दीजिएगा. आई डोंट थिंक अब होना चाहिए. ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट समरी फंक्शन. तो कैरेक्टर वेक्टर होता है तो दो तीन चीज बताएं. न्यूमेरिक वेक्टर होता है तो से देयर इज अ नंबर वेक्टर. इट कंटेन्स न्यूमेरिक वैल्यूज. कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हुआ. और इसका समरी देखते हैं तो इसका समरी देखें तो वाह, सो मैनी, सो मच इंफॉर्मेशन. हमने एक वेक्टर बताया और उस वेक्टर का समरी चेक कर रहे हैं एंड इट इज टेलिंग यू व्हाट इज मिनिमम ऑफ दिस वेक्टर, व्हाट इज मैक्सिमम विद इन दिस वेक्टर, व्हाट इज मीडियन, व्हाट इज मीन. एंड देन देर आर फर्स्ट क्यू, थर्ड क्यू. ये क्या होते हैं, किसी को आइडिया हो तो. अभी कुछ खास बताया नहीं है देवे, जस्ट समरी फंक्शन की बात कर रहा था. कैरेक्टर वेक्टर में देखा तो लेंथ बताता है,
क्लास बताता है। नंबर वेक्टर में देखा है, किसी न्यूमेरिक वेक्टर में देखा समरी फंक्शन, तो समरी फंक्शन बहुत सारी इंफॉर्मेशन बता रहा है, मिनिमम, मैक्सिमम, मीन, मीडियन, फर्स्ट क्वांटाइल, थर्ड क्वांटाइल। अब ये क्वांटाइल क्या होता है? क्वांटाइल छोड़ो, पहले ये बताओ मीन और मीडियम मालूम है? Is that clear to everyone? What is mean? What is median? What is mean? What is mean? Yes, mean is arithmetic average. Total of values divided by number of values. It is as simple as that. Exactly. What is median? Median is, yes, middle value of a series. See, if this is, I am creating a vector. ठीक है, अगर ये मेरा वेक्टर हो 7 वैल्यूज का, तो व्हाट इज द मिडिल वैल्यू? मीडियन क्या हुआ इसका? द मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू इज 1, है ना? हाँ, अरे इवन तो बात छोड़ो, अभी तो मैं यही देख रहा हूँ कितने पढ़े लिखों के संगत में आया हूँ मैं। मीडियन 1 हुआ ना फिर इसका मिडिल वैल्यू? अरे मुझसे भी बुरा हाल है तुम्हारा तो। मिडिल वैल्यू, यस एग्जैक्टली, सिद्धार्थ, शुभम, करेक्ट। मिडिल वैल्यू ऐसे मिडिल वैल्यू नहीं कि जो भी पढ़ा है जैसा भी पढ़ा है उनमें से तुम बीच वाला बच्चा उठा के ले आए। मिडिल वैल्यू इन अ सॉर्टेड ऑर्डर, ईदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो अगर इसको सॉर्ट कर लिया जाए तो क्या बनेगा ये वेक्टर? उसमें से मिडिल वैल्यू, तब मिडिल वैल्यू क्या आएगी? उसे बोलते हैं मीडियन। चलो ठीक है, तुम्हें ऐसे धीरे धीरे मैं एहसास दिलाता रहूंगा कि कितने पानी में हो तुम। ठीक है, चल। ओके, ओके, फेयर एनफ। ठीक है, कैरेक्टर वी हैव सीन समरी ऑफ character vector, we have seen summary of numeric vector, and we found out what is different between mean and median. इतनी मैथ्स काफी है आज के लिए। We will see quantiles maybe in subsequent lecture, not today. Moving ahead, then there is a data type called factor. This is the data type which supersedes all others. If something is converted to factor, now it is not number, now it is not character, now it is nothing. It is something special. Let's see what it is. So this was our original heights vector. 6 people, medium, short, short, tall, medium, medium. If we print it, no problem. वो तो पहले भी देखा था. It prints, and the function is as dot factor. To convert something to data type, there is these are called as family functions, or and the syntax is as dot something something. So there are all functions to convert in each data type: as factor, as character, as numeric, as integer,
as logical. So you may play around with them, देख लेना बाद में. So for now let's stick with. So I am converting this character vector as factor with this function as factor inside heights vector, and I am creating a new variable, and the new variable's name is factor heights. So okay, I have a new variable in the environment now. And when I print this, is there something noteworthy here? Heights print करके देखा था. Now we are just printing the factor height. And is there anything noteworthy? Mansi, just I have converted factor into a factor data type. There was a character vector. I have converted it into a factor data type, and now I am just printing it. Now I am asking you, what is the difference between heights and factor heights? ये heights था, ये factor heights था. One thing you will notice that double quotes are gone, which was the property of character data type. In other words, it means, what does it mean? That this is no more character now, it is something else. Secondly, you see levels down below. Vector is printed above, and down below it is telling an extra information levels, and levels में it has told you medium, short, and tall. What is happening is vector is a special data type. Yesterday we established that there can be broadly only two types of variables in a data set: categorical or continuous. Right? Factor is the data type by which R understands that this is a categorical variable, and when it is a categorical variable, it is telling you what are the categories possible in it. So there can be 100 sports person whose height is being recorded, but category is broadly medium, short, and tall only. So this is denoted by factor data type. नंबर है तो न्यूमेरिक है ही, अगर कोई कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है तो वो तो नंबर होगा ही. कैटेगरीज दिखाने के लिए, कैटेगोरिकल वेरिएबल दिखाने के लिए फैक्टर डेटा टाइप. ओके, चलो कुछ बेनिफिट इसका. हाँ, बेनिफिट है. रिमेंबर अभी समरी फंक्शन देखा था हमने, कैरेक्टर डेटा टाइप पे लगाया तो कुछ खास बताया नहीं था उसने. लेंथ बताई थी, मोड कैरेक्टर है, टाइप कैरेक्टर है, ठीक है होगा, बट कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं थी. बट व्हेन वी रन समरी फंक्शन फॉर फैक्टर, व्हाट हैपेंस? सी फॉर योरसेल्फ. See what happens and tell me. Realize that summary function is telling you the frequency of each category. मुझे ये पता था कि यहाँ पर शॉर्ट, मीडियम और टॉल टाइप के स्पोर्ट्स पर्सन हैं, और अब मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे डेटा में कितने लोग किस कैटेगरी में लाई करते हैं.
नाउ दिस सीम्स टू बी नाइस। बढ़िया है, अब इन्फॉर्मेशन आ रही है ठीक ठाक। तो फैक्टर डेटा टाइप देखते ही आर को कुछ समझ आने लगता है एंड इट स्टार्ट्स बिहेविंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट। तो दैट्स दी एडवांटेज। कुछ डिसएडवांटेज भी है इसका। हाँ है, आओ देखते हैं। ये देखा था अभी हमने जब कैरेक्टर वेक्टर था हाइट। अरे आई थी ना ये लंबी लड़की अभी थोड़ी देर पहले। ये दोबारा आई है। पहले हाइट्स वेक्टर कैरेक्टर था, हमने अपडेट कर दिया एक्स्ट्रा टॉल। अभी हाइट्स वेक्टर फैक्टर है, कैरेक्टर नहीं है, अब फैक्टर है। एंड वी वांट टू enter a new category extra tall on its seventh index, and what happens? What happens? एक वार्निंग आता है। हाँ वार्निंग है, वो एरर नहीं है। सिद्धार्थ अपडेट कर सकते हैं, करेक्ट भी कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते वो दिखा रहा हूँ। व्हाट इज हैपेंड इज एक वार्निंग आया है। वार्निंग में लिखा क्या है उसने, इनवैलिड फैक्टर लेवल Na जनरेटेड। प्रिंट करके देख लेते हैं चलो। प्रिंट करके देखा तो क्या हुआ है, ये जो सेवंथ इंडेक्स पे जहां पर हम चाहते थे एक्स्ट्रा टॉल आ जाए वहां पर आ रहा है Na। नाउ Na, इफ यू टाइप Na, टाइप करके देख लेना चाहे, कैपिटल Na, नॉट स्मॉल, कैपिटल Na। दिस इज अगेन अ स्पेशल कीवर्ड। स्काई ब्लू फॉन्ट में आता है ट्रू फॉल्स की तरह। इट मीन्स it is ours way of telling you that it is a value but it is not available, it is missing। ये तो मतलब हुआ Na का। अब ये हुआ क्या हमारे साथ, हुआ क्या है, जब ये फैक्टर बना दिया आपने तो आर को समझ आने लगा कि ये एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है। जब कैटेगोरिकल वेरिएबल है देन इट हैज सम कैटेगरीज। व्हाट आर द कैटेगरीज? द कैटेगरीज आर मीडियम, शॉर्ट एंड टॉल, एंड दैट्स इट। Now R understands that this variable has these categories and it can only have these categories. You are trying to assign a new category, you are trying to impose a new category into it. R is saying no, it's not allowed। ठीक है सिद्धार्थ, अगर आप इसको tall, medium, short, something like that you wanted to update or maybe interchange values, it will allow, no problem with that। But once when you try to insert a new category will not be allowed। So what R has done is एक सेवेंथ एलिमेंट तो आ गया लेकिन R is telling I don't know what it should be। New category I will not allow। Then what should be here? I don't know। You please check। ठीक है, तो फिर तो बहुत ही खराब आदमी है ये। ऐसे डेटा टाइप की बात क्यों कर रहे हैं हम? I am a data analyst, I have to play around with the data and this data type will not allow me। क्यों बनाया होगा किसी ने ऐसा डेटा टाइप? क्या आइडिया है? कैन यू थिंक ऑफ समथिंग? नो आइडिया, नोबडी।
If somebody created this data type, he or she must be having something on their mind. Yes or no? Okay, well, see, this is the property of factor data type. It is not, okay, there is a disadvantage to it, which is I cannot manipulate the data at my will. But does it have an advantage? Yes, it is advantageous also, sometimes. See, just imagine, say a casino. It is a casino and there is a game where dice is rolled and they are recording what is the dice number coming in each dice row, each roll. They are creating a vector dice and they are recording that number. Is there any game in casino where dice is rolled? Is there? There must be some. One game is roulette I can think of. Yes. So okay. So they are creating a vector and they are recording the number. So currently this vector is a numeric vector. It is a number vector and it is taking certain value. Now think about it. What can be the possible outcome of a dice roll? A dice may be rolled 1000 times, but the possible outcomes are exactly. Eventually, dice roll will be a value, an integer between 1 and 6. Maybe you roll the dice 100 times or maybe 1000 times. Doesn't matter. Okay. This is numeric. Dice is numeric. And dice levels is factor. Just stay with me. Dice was a numeric variable. This dice. And dice levels is factor variable. डाइस को ही कन्वर्ट किया है मैंने, डाइस को एज फैक्टर कर दिया है, जस्ट ये इतना ही काम किया. So now it is not numeric, this one is factor. मैं बात कर रहा था what is advantage of factor property. See the advantage. Suppose my data entry operator by mistake on the 10th index of dice, dice यानी जो numeric था, अगर ये vector numeric ही रखते हैं हम, my data entry operator wanted to enter 5, by mistake he or she entered 55. And what happens? Nothing happens. Nobody has a problem with it. डेटा एंट्री ऑपरेटर मिस्टेक कर चुका है, किसी को कुछ पता नहीं चला. अगर डाइस प्रिंट करके देखें तो देयर इज एन एंट्री 55 कमिंग इन दिस वेक्टर. मिस्टेक हो चुकी. तो डाइस लेवल से क्या होगा, देखते हैं क्या होगा. अगर सेम मिस्टेक मेरा डेटा एंट्री ऑपरेटर करे, बट दिस टाइम द डेटा इज गोइंग इनटू अ फैक्टर डेटा टाइप, व्हाट हैपेंस? Immediately there is a warning, and wheresoever we were trying to enter this erroneous data, it draws there a missing value, makes it NA.
Getting the gist? So factor data type is desirable if I already know what are the possible categories. Like dice. I already know what can be the possible categories. इसमें कुछ मैनिपुलेट नहीं करना मेरे को. Like maybe gender. I already know what are the possible categories. I don't have to manipulate anything. Like departments. Yesterday we saw departments of a company. More or less they are fixed values. Department is not an everyday business. कि डिपार्टमेंट चेंज होता जाएगा या कुछ ऐसा होता जाएगा. मानसी वैल्यू चेंज हो जाएंगी. आई एम टॉकिंग अबाउट कि नई कैटेगरी नहीं आएगी. अगर मैं इस 10th इंडेक्स पे 5 की जगह 6 डालूं, 6 की जगह 4 डालूं, 4 की जगह 3 डालूं, वो हो जाएगा. एरोनियस वैल्यू नहीं डाल सकता. अगर मैं गलती से यहाँ पर 5 की जगह 7 डाल दूं, अब 7 तो आता नहीं ना डाइस रोल में. ये चीजें वो अलाउ नहीं करेगा. It knows that these values are possible and only these values are possible. No new value can enter this. इंटरचेंज हो सकती. ठीक है. तो बट हाउएवर हैविंग सेड दैट, इनिशियली मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी चीज फैक्टर बने, बिकॉज व्हेन रॉ डेटा कम्स I have to manipulate that data and I have to create new categories and I may need to do so many things. डेटा एनोमली वाले लेक्चर में हमने देखा था देयर में बी वेरियस डेटा एनोमलीज पॉसिबल. अपर केस, लोअर केस, spelling mismatch, short form, long form, formatting. So initially, just when raw data comes, I don't want anything to be as factor. But yes, when data is clean enough and sorted enough, then maybe I will look into factor data type. Yes, it is only for factor. Factor, I try to make it clear. Factor is a special data type. So it is only the property of factor data type. All others can be edited and added and updated as per your way. ठीक है. तो प्रैक्टिकली इसका बहुत ज़्यादा यूज़ ये डेटा एंट्री में तो होता है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बट यू शुड नो इट बिकॉज अभी सब्सिक्वेंटली यू विल सी इन प्रेडिक्टिव मॉडलिंग देयर आर मेनी एल्गोरिथम्स व्हिच नीड फैक्टर डेटा टाइप ओनली. Similar kind of data type you will encounter in Python also. Okay, let's proceed for now. Now we come down to matrices. I don't know whether I have done this. Okay. Again, I have done this. Okay. Chalo, it's done now. Okay. Matrices. Yeah. What is a matrix? 11th 12th में मैथ्स रहा होगा किसी के पास तो पता होगा. Yes, exactly. What happens is we have talked about vector in ample detail, but vector is just one single linear structure. मेरा काम नहीं चलता उससे. Vector means one column, one column, one column. So this is not the way, this is not exactly the way I will be dealing with data. I need a structure which is two-dimensional, which is a set of rows and columns, so that I can have a look at my data as a whole. So that's where matrix comes in. Matrix is exactly that, a two-dimensional data structure.
So how to create a matrix? Say there is a vector, Karan, Raj and Dice. There are three friends. They are playing a game in the lockdown. What else to do? And we are recording their data. What is their dice roll coming up in each of their turn? So I end up with three different vectors. But these three vectors are not giving me any intuitive information, not giving me feel of the data. So let's have a data set in place, and how do we create it is just pay attention to the syntax. The function is matrix, and हमने सीखा था बोर्ड मास, आर भी बोर्ड मास फॉलो करता है, ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट. See what's happening in the innermost bracket, these three vectors, and I am combining them with C. देखा था हमने सी फंक्शन क्या करता है, वेक्टर बना देता है ना. सी फंक्शन को हम जो भी वैल्यू देते हैं, it combines them. C stands for combine, Mansi. So what we are doing is तीन दोस्तों की डाइस रोल और तीनों को हमने मिला करके एक लॉन्ग वेक्टर बना दिया. तीनों का छोटे छोटे तीन वेक्टर थे, वी हैव कंबाइंड दैट इनटू अ लॉन्ग वेक्टर. बढ़िया. मैट्रिक्स, बाहर वाला फंक्शन अभी बाकी है, ये कंबाइन पूरा हुआ है. मैट्रिक्स के हेल्प से आप चेक कर सकते हैं दैट देयर इज व्हाट आर द पैरामीटर्स पॉसिबल, क्या क्या आप दे सकते हैं इसमें. व्हाट इज पॉसिबल हियर, कंबाइन किया इनको, नंबर ऑफ वैल्यूज कॉमा, एंड आई एम टेलिंग नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू हाउ मेनी, कितने चाहिए. अरे तीन दोस्त थे, तीन कॉलम चाहिए, तीनों का एक एक कॉलम में आ जाए डेटा, यही चाहते थे. तो ऐसे करके हमने एक वेरिएबल बनाया डाइस मैट्रिक्स, एंड इफ वी प्रिंट दिस यू सी कि अभी एक टू डायमेंशंस में स्ट्रक्चर मेरे को देखने के लिए मिल रहा है. इट हैज थ्री कॉलम्स एंड सिक्स रोज, वन कॉलम फॉर ईच फ्रेंड एंड वन रो फॉर ईच ऑफ देयर टर्न. ऐसा ही सोचा था हमने बनाने से पहले कि शायद ऐसा बन जाए कुछ तो काम हो जाएगा. हाँ, coming on to it Siddharth, just stay with me. Can we do something better? Yes we can. ये जो वेरिएबल नेम आ रहा है यहाँ पर एनवायरनमेंट पे, click on that variable name and see what happens. What happened? Did you see? कुछ हुआ किसी से?
You don't have to run anything, you just have to click on the variable name. ये जो environment पे variable name बना है dice matrix, here. Mm-hmm. Has everybody checked it? What happens? You get the feel of it? When you click on the value variable name, अभी मैं just print करा रहा था, so I see that okay, it is a 2D array. When I click on this variable name, I see the clean tabular form, just like an Excel sheet, appearing here. To have the look at my data, v1, v2, v3 are coming the like column names in analogy with vector 1, vector 2, vector 3, or variable 1, variable 2, variable 3. एक्चुअली हुआ क्या है, ये जो आपने क्लिक किया है इस पे, पे अटेंशन टू योर कंसोल. ये क्लिक करने से हुआ क्या है, एक्चुअली एक कमांड रन हो गई है. व्हाट इज द फंक्शन? इट इज व्यू फंक्शन. So that is again something friendliness of RStudio. You don't have to type everything. You don't have to. You could have typed this view function and dice matrix. उससे यही होता है. Eventually वो function ही run हुआ है. But there are many things with RStudio you can do with clicks. Now I want you to try your hands on something. I will drop off, or it is okay. Uh, maybe okay. Maybe you can utilize the break also, but I want you to try your hands with a little exercise. I want you to check help of matrix function. देखिए उसमें क्या क्या पैरामीटर हैं. व्हाट आई वांट यू टू डू इज, मेरे को थोड़ी सी दिक्कत है इसमें. क्या दिक्कत है मेरे को? दिक्कत कुछ नहीं है. ये कॉलम नेम्स जैसे आ रहे हैं ना, v1 v2 v3, नंबर 1 आई वांट दीज कॉलम नेम्स टू बी लाइक दी वेक्टर नेम करण, राज एंड अजय. समझ पा रहे हो? जिसकी वैल्यूज जिस कॉलम में थी मेरे को ये वहीं पर चाहिए. दैट्स वन. दैट्स टास्क नंबर 1. सेकंड टास्क, एक बार तो ये करके देखेंगे. दूसरे सेकंड टाइम मैं आप लोगों से क्या चाहता हूँ, try to put these values not column wise. I want you to put these values row wise. अभी क्या हुआ है, तीनों फ्रेंड्स के लिए एक एक कॉलम बना है. अब मैं क्या कह रहा हूँ, तीनों फ्रेंड्स के लिए एक एक रो बने. ये सब कहाँ से मिलेगा मसाला आपको? हेल्प फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है. तो इट्स 12:04 by my clock. I will resume at 12. Okay, 5 extra minutes. I will resume at 12:20. So maybe go for a break quickly and try to do these two things.
Mansi, you are here. Okay, very well, guys. You check the help function and this document appears. There is a parameter dim names. Yes, okay. गैस बाकी सब लोग सुन पा रहे हैं, बाकी सबका ठीक ठाक चल रहा है. Is it cracking continuously or it is just if it is happening. Is it okay guys now? Please surprise me. Is the voice okay now? Can somebody confirm please? Okay, very fine. हेल्प डॉक्यूमेंट से जो मैं आप लोगों को चाहता था, यू पीपल आपने कुछ देखा, कुछ मिल भी गया. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि एवरीथिंग यू विल किक इन. देयर इज अ पैरामीटर dim names. You can explore it later on and no need to worry अगर नहीं हो पाया तो. अभी जस्ट कुछ दिखाना चाहता था. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि सारी चीज़ें कैसे होंगी. सारी चीज़ें होंगी. अभी जस्ट आई वांटेड टू शो यूर nitty-gritty. Okay, for now let's proceed. Let's see another aspect of matrix. अभी हमने एक डाइस मैट्रिक्स बना करके देखा था. Say there are three vectors. What are these three vectors? This is some information about my favorite three players. So there is a vector player which contains player names. Then there is a vector records which contains their record. Record in the sense numbers essentially. हाँ, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसका कुछ ना कुछ रिकॉर्ड होता है. Record in the sense just give me a moment guys. I think
Yeah guys, रिकॉर्ड यानी हाँ जो भी वो खेलते हैं, बैट्समैन होगा तो रन होंगे, बॉलर होगा तो विकेट होंगे, फुटबॉलर होगा तो गोल्स होंगे, समथिंग समथिंग, उसी रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं. So player vector, record vector, then there is retired vector. What does that mean? Retired is for whether the player is retired. अगर रिटायर हो चुका है तो ट्रू, रिटायर्ड नहीं हुआ है तो फॉल्स. इट इज एज सिंपल एज दैट. तो सचिन, यस रिटायर्ड. डियागो, हु इज डियागो? हु इज डियागो? एनीबॉडी नो किसकी बात हो रही है? ये द लेजेंडरी फुटबॉलर. यस, डिएगो मैराडोना, who was instrumental in lifting the World Cup for Argentina. Unfortunately, he is in very bad shape currently, only if you know. So, is he retired? Yes, retired already. Messi, who is Messi? Hope you know. Lionel Messi, exactly. So, is he retired? Not retired, still on. Not only on, like actually, he is kicking and kicking. Okay. So, everyone knows. Not exactly Vasundhara. You will be surprised how many people don't know. यहीं मिल जाएंगे कुछ तो. Yes. Okay. So these are my favorite players, and I have some data about them. So in three vectors, and now I want to create a matrix. I want to put this data together into a matrix. So okay, as simple as that. तो हमें पहले ही पता है क्या किया हमने. तीनों छोटे वेक्टर को मिला करके एक लंबा वेक्टर बनाया. एंड तीन वेक्टर थे तो कॉलम भी तीन चाहिए होंगे. रो वाइज कैसे लाते हैं वो तुम जानते ही हो. Matrix is the function, and I am creating a variable myfab. Let's create. What do we see? There is a myfab variable, and if I see exactly the way I wanted it to be, it's all good. बढ़िया, बन गई मैट्रिक्स. बन गई है मैट्रिक्स सबकी, देख पा रहे हो. If there are problem here, myfab मैट्रिक्स, चलो दोनों ही देखते हैं, वहां भी देखते हैं, प्रिंट भी कर लेते हैं. ऐसा कुछ मैट्रिक्स बना है. इफ देयर आर प्रॉब्लम हियर,
No problem. I'll give you a hint. There was a problem of data type mix and match in vectors. ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर भी है. मिल गई कि नहीं मिली अभी भी? नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा अभी भी. You see, if you pay attention, everything is in double quotes now. It is the same problem of data type mismatch and data type mix and match. Player names were character, these records were numbers, and finally this vector, this was supposed to be logical. But the problem with matrix is the same that was with the vectors. अगर डेटा टाइप मिक्स एंड मैच हुआ तो हायर डेटा टाइप में जाने की टेंडेंसी रखेगा, यानी एक भी कैरेक्टर हुआ तो बाकी सब कुछ अपर डेटा टाइप में चला जाए. मुझे क्या दिक्कत है इससे? कुछ प्रॉब्लम है इसमें अगर सब कुछ अपर डेटा टाइप में चला गया तो? अरे सुन रहे हो, सो रहे हो, क्या चल रहा है? हाँ तो ये तो चलो डेटा टाइप की प्रेफरेंस हो गई. मैं कह रहा हूँ डेटा टाइप प्रेफरेंस फॉलो भी कर लें तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पता क्या पड़ेगा? आई वॉन्टेड दीज नंबर्स टू स्टे एज नंबर्स. मेरे को एनालिसिस करना है. कल ही बात हो रही थी, एनालिसिस किसका होगा? एसेंशियली विच इज सम क्वांटिटी, विच इज सम नंबर डेटा. वी हैव एस्टेब्लिश्ड दैट कि कैरेक्टर, कुछ फंक्शंस कैरेक्टर पे जैसा काम करेंगे वो नंबर पे वैसा काम नहीं करते. जो लॉजिकल पे काम करते हैं वो इन पे ऐसा काम नहीं करते. मेरे को ये डेटा एक ऐसे उसमें चाहिए जहाँ पर जो जैसा हो, कैरेक्टर कैरेक्टर रहे, लॉजिकल लॉजिकल रहे, नंबर्स नंबर्स रहे. तो मैट्रिक्स उसमें काम नहीं आ रहा है मेरे. तो दैट्स वेयर डेटा फ्रेम्स कम इन. मेरे को ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें डेटा टाइप रिटेन हो जाए, अलग अलग नहीं जानी चाहिए. तो द सच data structure is called data frame. The function name is data.frame and it is way too simpler than matrix. क्या बता रहा हूँ मैं? डेटा फ्रेम, कि डेटा फ्रेम बना दो. किसका बना दो? कोई कंबाइन नहीं करना मेरे को, कोई कंबाइन करके लॉन्ग वेक्टर नहीं बताना. मैंने सीधे वेक्टर्स के नाम लिख दिए, प्लेयर, रिकॉर्ड्स एंड रिटायर्ड. उसे अपने आप पता है 3 कॉलम बनाने हैं. उन कॉलम में क्या क्या डेटा जाएगा? इन वेक्टर्स का डेटा जाएगा. एंड एंटर.
यू सी माई फैव डी एफ करके एक वेरिएबल बना है. इफ यू क्लिक ऑन दैट तो ये बना है डेटा फ्रेम. पे अटेंशन टू दिस. इनमें क्या फ़र्क है, ये डेटा फ्रेम है और ये मैट्रिक्स थी. अभी डेटा फ्रेम है, ये मैट्रिक्स है. कुछ डिफरेंस हुआ है, कुछ तो डिफरेंस हुआ है देखने में. मैट्रिक्स, डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम, मैट्रिक्स. यस, वन थिंग इज, अभी कॉलम नेम्स मेरे को अलग से देने की जरूरत नहीं है. बाय डिफॉल्ट कॉलम नेम्स वही आ रहे हैं जो मेरे वेक्टर्स के नाम थे. ये तो बहुत अच्छा हो गया यार. मैट्रिक्स में ये तो प्रॉब्लम आई थी तुम्हें, कॉलम के नाम रखने नहीं आ रहे थे तुमसे. डेटा फ्रेम ने वो सॉल्व कर दी प्रॉब्लम. सेकंड इज, you see this blue button, a small blue button in front of this data frame which is created. Click on that and what do you see? कुछ ऐसा देखने के लिए मिल रहा है. ब्लू बटन पे आपने क्लिक किया तो आप क्या देख रहे हो, क्लियर नेम्स कैरेक्टर हैं. इट इज टेलिंग यू कि कौन सा कॉलम किस डेटा टाइप में स्टोर हुआ है. तो हर कॉलम की डेटा टाइप वही है जो होनी चाहिए थी. यस और नो? जो कैरेक्टर था वो कैरेक्टर, जो लॉजिकल था लॉजिकल, जो नंबर था नंबर. सॉर्टेड. यहाँ पे ठीक है. मूविंग फर्दर, यही जो ब्लू बटन से आपने अभी क्लिक करके देखा, ये str कमांड से भी आप देख सकते हो. स्ट्रक्चर, str stands for structure. This gives result in the console. Okay, further. There is a utility. जैसे अभी मैट्रिक्स के हेल्प फंक्शन में आपने चेक किया था, तो डेटा फ्रेम के भी हेल्प फंक्शन में यू विल फाइंड दिस आउट. देयर इज अ पैरामीटर स्ट्रिंग्स एज फैक्टर्स. पहले ये बाय डिफॉल्ट ट्रू ट्रू होता था, और अभी नए वर्जन में आके दिस इज बाय डिफॉल्ट इट इज सेट टू फॉल्स. तो करंटली इन योर आर वर्जन सभी लोगों के उसमें किसी के साथ ऐसा तो नहीं हुआ है कि यहाँ पर ये ऊपर वाले में हाईलाइटेड जो फंक्शन रन किया था, यहाँ पर आपको प्लेयर ऐसे फैक्टर देखने के लिए मिल रहा हो.
आई डोंट थिंक इट शुड हैपन टू एनीवन। किसी के साथ ऐसा तो नहीं आया? कैरेक्टर ही आया होगा सबके पास। ओके, देन इट सीम्स गोइंग गुड। तो दिस इज अ पैरामीटर जो अगर इसको फॉल्स की जगह आप ट्रू कर लो, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स रहता है आपके वर्जन में। इफ यू सेट इट टू ट्रू, what will happen is all the characters will be read as factors। उससे क्या होगा? जब फैक्टर हो गए तो क्या होगा? पता है तुम्हें क्या होगा? थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आने लगेगी। फैक्टर विथ 3 लेवल, यानी इसमें 3 कैटेगरी हैं। उन कैटेगरीज के अलावा अब कोई नई कैटेगरी नहीं आ सकती, स्पेलिंग्स चेंज नहीं हो सकते, एंड बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, फॉर नाउ लेट्स कीप इट टू फॉल्स। कैरेक्टर चाहिए था, कैरेक्टर है, वेरी फाइन। देन देयर विल बी थिंग्स लाइक iris या iris, whatever you call it. It is a built-in data frame in R. There are many data sets built in R which are just there for practice sake and just to experiment. So let's run this and see what happens. If I run this, I want to print this iris dataset. लो हो गया print। क्या हो गया प्रिंट होने से? कुछ भी नहीं हुआ प्रिंट होने से। व्हाट विल हैपन इज एंटायर डेटा सेट, जैसे वो एक्सेल शीट रन कर गई हो ऐसे वो पूरा डेटा सेट प्रिंट हो गया। कुछ फायदा है था डेटा सेट प्रिंट करने का? आई वांटेड टू फील द डेटा, कि मेरे को डेटा क्या मिला है। मैंने प्रिंट करके देखा, प्रिंट करने से कुछ खास समझ नहीं आया। पूरा डेटा प्रिंट हो जाएगा, जस्ट जस्ट सी टू इट। दिस वाज अ डेटा सेट ऑफ 150 रोज, तो 150 रोज प्रिंट हो गई। देयर कुड हैव बीन 15,000 रोज, तो 50,000 रोज वो प्रिंट हो जाती। तो एज सच प्रिंट करने का कोई यूटिलिटी नहीं होता। तो देयर आर सर्टेन फंक्शंस टू गेट द फील ऑफ द डेटा एट हैंड। तो वही हम यूज करके देख रहे हैं। द हेड हेड फंक्शन क्या करता होगा ये? इट डिस्प्लेज top few rows of a dataset along with the column name, top few observations, specifically 6 observations। तो हमारे पास कैसा डेटा है? इसमें कुछ कॉलम है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, स्पीशीज। तो टोटल 5 कॉलम्स हैं इसके, और हम 6 ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं। तो उन्होंने रिकॉर्ड कैसे किया हुआ है? सेपल लेंथ, विड्थ, पेटल लेंथ एंड विड्थ, ये उन्होंने मेजर की हुई है। एंड स्पीशी, क्या हो रहा है ये? क्या बात हो रही है? ये कौन सा डेटा है? किस बारे में बात कर रहा है ये डेटा?
Okay. So yes, this is the data set about a flower, iris. Yeah, iris. This flower can have several species, and they are recording the species of the flower. कि उन्होंने एक फ्लावर देखा, उसका सेपल लेंथ एंड पेटल लेंथ। अब ये सेपल पेट क्या होता है, पेटल क्या होता है, पता है किसी को, है कोई बॉटनी वाला? कोई बॉटनी बैकग्राउंड से? पत्ती, पंखुड़ी, फूल पत्ती। अबे ये मेरे जैसी बात मत करो, कोई बॉटनी वाला है तो बताओ। Botanically and technical terms, flower has two major parts. One is the green part, the lower part, and then there is the colorful part, red, yellow, blue, depending on the that colorful part. तो उनमें से एक को पेटल कहते हैं, एक को सेपल कहते हैं. I don't know which is which, but that is the end of my botany. बाकी तुम में से पता हो किसी को तो पता हो. तो उसी बारे में बात कर रहा है डेटा सेट. Then there is tail function, and this time what I am saying is tail of iris. tail function क्या करता होगा? Yes, exactly. Last few observations, but this time I specifically want 10 rows. तो मैं क्या कर सकता हूँ? There is n parameter. I can tell how many number of rows that can be found out from the help of tail function. तो बहुत सारी चीजें मैं बताता रहूँगा क्या क्या पैरामीटर्स हैं. कुछ पैरामीटर्स I will leave for you to explore. So tail function has n parameters, which where I can specify how many number of rows I want to see. By default 6 आता है. अगर स्पेसिफाई कर दूंगा तो उतने आएंगे. So this time it is showing you bottom 10 rows. str function आप देख चुके हो. What we are trying to do all in all, हम सब ये क्या देखना क्या चाह रहे हैं eventually. All we are trying to do is explore this data set, understand, yes exactly, to just comprehend, just get the feel of this data. कि ये कौन टकरा गया हमसे, तो मुझे पता होना चाहिए क्या ना रोज हैं, क्या कॉलम्स हैं, कैसी कैसी वैल्यूज किस में चल रही हैं. स्ट्रक्चर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे पता होना चाहिए कौन सा कॉलम किस स्ट्रक्चर में मेरे पास आया है. तो आई एम ट्राइंग टू सी स्ट्रक्चर, सेपल लेंथ, विड्थ, हाँ लेंथ और विड्थ की बात हो रही है. ये तो नंबर होने चाहिए. तो ठीक कह रहे हैं, ये नंबर्स ही हैं. स्पीशीज, एंड स्पीशीज कैसे रिकॉर्ड हुआ है? यू सी फैक्टर विथ 3 लेवल्स. 3 लेवल्स का मतलब 3 कैटेगरी हैं इस कॉलम में. और क्या क्या कैटेगरी है? सेटोसा, versicolor, and what is the third category? What is the third category? थर्ड कैटेगरी इज वर्जिनिका. कहाँ दिख रही है? वो तो दिख नहीं रही यहाँ पे. बाकी लोग सोच रहे हैं इन्हें कैसे पता वर्जिनिका है. ये सभी टेल देखा था ना. अरे ये रहा, देखो ये रहा. टेल देखा था, वहां पे दिखा है वर्जिनिका. There is a category वर्जिनिका इन स्पीशीज. ठीक है जी.
तो स्ट्रक्चर देख लेना चाहिए जब भी डेटा है, तो मैं आई ट्राई टू इनकलकेट दिस हैबिट इन यू, दैट जैसे डेटा आता है यू नो द डेटा इनसाइड आउट। समरी फंक्शन, समरी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन बताता है अगर वेक्टर बताते हैं तो। अभी मैं समरी को क्या बता रहा हूँ, डेटा सेट इटसेल्फ, पूरा डेटा फ्रेम ही बता रहा हूँ मैं, और उससे बोल रहा हूँ कि समरी बताओ। तो समरी फंक्शन क्या बताएगा, आपने पूरा डेटा सेट दे दिया उसको, तो वो पूरे डेटा सेट की समरी बताने लगा है। सो इट इज दैट पावरफुल अ फंक्शन। कोई भी स्ट्रक्चर इसको दे दो, वो अपना काम करता है। कैसे कर रहा है, वैसे ही जैसे वेक्टर पे करता था। वेक्टर उसने देखा ये न्यूमेरिक वेक्टर है, सेपल लेंथ, बताने लगा इन्फॉर्मेशन उसकी, मिनिमम इतना है, मीडियन इतना है, मीन इतना है, मैक्स इतना है। जितने भी नंबर कॉलम्स थे उन सब के बारे में उसने सारी मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन दी है, सारा स्टैटिस्टिक्स दे दिया है आपको, मिनिमम मैक्सिमम मीन मीडियन। ठीक है, ये तो बात हुई नंबर्स की। जो कॉलम फैक्टर था स्पीशीज, क्या बता रहा है उसमें, क्या बता रहा है उसमें कि किस कैटेगरी के कितने फ्लावर्स हैं इस डेटा सेट में। So there are three categories and there are 50 observations in each category. अरे है कि नहीं शानदार, वंडरफुल। ओके, एंड इफ आई मीन जस्ट इन केस इफ यू वांट टू फाइंड फर्दर डिटेल्स, तो हमें एक बहुत बढ़िया चीज पता है, एक और बहुत शानदार चीज पता है हमें। वो क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क म्हणजे, हाँ मैंने एक चीज बता रखी है ना तुम्हें, आर में जो कुछ भी बिल्ट इन है, whatsoever is built in R, there is a help document also built in for that. So let's find out the help for the built-in dataset Iris, and you get all the information about this dataset, who collected it, what is this dataset about. There is Setosa Versicolavaginica. You want to talk about that in detail. What is the source of this data, references, and a few things which can be done with this dataset. Just for example. ठीक है जी, ये भी बढ़िया बात हुई। नहीं नहीं, अभी मजा नहीं आया। एक बात बताओ, ये बिल्ट इन डेटा सेट है तो वेरिएबल तो ये है नहीं, वेरिएबल तो ये है नहीं, एनवायरमेंट पे है नहीं। हाउ कैन वी व्यू दिस इन द दैट टेबुलर फॉर्म। इन अ टेबुलर फॉर्म कैन वी डू दैट। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर एनवायरमेंट पे हम क्लिक करके वो टेबल फॉर्म में देख लेते थे अपना वेरिएबल। अब इरेज तो बिल्ट इन डेटा सेट है, वो तो एनवायरमेंट पे है नहीं। एग्जैक्टली।
एनवायरनमेंट पे नहीं है ना हो, एक्चुअली वहां क्लिक करने से भी इवेंचुअली व्यू फंक्शन वाज एग्जीक्यूटेड. इवन इफ यू क्लिक्ड ऑन एनवायरनमेंट, it has to be view function which will open that data in tabular form. So if it is not there, we can use view function directly. But हाँ, one thing to keep in mind is this view. पता है मिस्टेक क्या होंगी इसमें? v कभी स्मॉल बनेगा, फंक्शन में कैपिटल है, कभी फंक्शन में स्मॉल होगा, तुम कैपिटल बना दोगे. उसका तरीका हमने सोचा था. क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि ऑटो सजेशन आने देना चाहिए. भूल जाते हो ना तुम. अभी जब कोड खुद करना पड़ेगा तो याद रहने लगेगा. क्या अगर ये मेरे को लिखना होता, आई विल नॉट टाइप इन बाय माई सेल्फ, आई विल चूज दी ऑटो सजेशन. तो वी स्मॉल कैपिटल जो भी एरर होगा वो ठीक हो जाएगा. स्पेलिंग मिस्टेक कुछ छोटा मोटा हो रहा होगा वो नहीं होगा. क्वेश्चन क्या है? अरे ये हो क्या रहा है तुम्हें आज? ये वो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा. मतलब मेरी वॉइस टपक जा रही है, तुम टपक जा रहे हो बैठे बैठे. चलो ठीक है. ओके, वेरी फाइन. लेट्स कीप इट टिल हियर टुडे. विल कंटिन्यू टुमारो. विल कंटिन्यू विद डेटा फ्रेम ऑपरेशंस. तो आज हम बस ये देख रहे थे कि डेटा फ्रेम इज इवेंचुअली, तो most of the times you will be dealing with data frames only. Mansi, you can wait after the session. You can stay in the session. Anybody else जिसको installation की problem रह गई है? अभी कुछ आता है क्या? कोई है ऐसा? Okay, very fine. Very well, guys. So let's wind it up for today. We'll connect tomorrow and we will see some data frame updation, editing, and updating data frames, and some data frame further mathematical operations on data frames. Well, I am turning off recording for now, and okay, I'll take questions, no problem.